बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान नसीम अकमल ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ कि जहाँ मेरा बचपन गुज़रा है। मेरे वालिद साहब रेलवे में थे तो हम इस क्वार्टर में रहते थे। आज मुझे वो सारा वक्त याद आ गया। इस क्वार्टर में हमारी बहुत यादें हैं। हम सारे बहन भाई इसी क्वार्टर में रहते थे और ये जैसे आपको सामने ये काने नज़र आ रहे हैं, ये इसी तरीके से उस टाइम ये बगीचा सामने अपने हाथों से बनाया था, जो आज ये छोटी सी एक दीवार बनी है मिट्टी की इस क्वार्टर के साथ। और यकीन जाने कि बहुत ज़्यादा यहाँ रौनक होती थी। यहाँ एक दरख्त होता था, ये सड़क पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए ये खंबे के साथ, उस वजह हम ये खंबा इधर नहीं था, यहाँ बहुत बड़ा एक दरख्त था, टाली का दरख्त था। वो हम यहाँ पर गर्मियों में ख़ास तौर पर ना, कभी ये साथ वाले क्वार्टरों में दोस्त होते थे, हम यहाँ पर चरपाइयों पे रात को सो भी जाते थे। और यकीन जाने इतनी ये इन क्वार्टरों में, ये मेरे कैमरा मैन अगर सब की ये तरफ ये कैमरा दिखाए तो यहाँ पर इन क्वार्टरों में कितनी चहल पहल, कितनी रौनकें होती थी। और ये हमारा जो स्टेशन है ये कितना आबाद होता था, कितनी ट्रेनें, 50 के करीब ट्रेनें यहाँ पर 24 घंटों में यहाँ इस जंक्शन मलिकवाल से गुजरती थी। और मलिकवाल का लोको छिट जो है, जिसमें डे एंड नाइट लोग रात को काम करते थे। और मुझे अभी याद है कि मैं उस टाइम प्राइमरी में तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था जब, तो यहाँ पर रात को हमारे जो बुज़ुर्ग रेलवे में मुलाजम थे, कॉलमैन होते थे, वो रात को उठाने आते थे कि जी आपने इतने बजे जाना है। तो अब यकीन जाने आज आंखें भी नम है थोड़ी सी, क्योंकि कुछ अपने जो थे वो भी इस दुनिया में, ना माँ रही है ना बाप रहा है, भाई भी एक दुनिया से चला गया, 2 बहनें भी चली गई हैं, हमारी फैमिली के भी काफ़ी मेंबर इस दुनिया से चले गए। और काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ इतने प्यारे लम्हे और इतने प्यारे वक्त इस जगह पर हमने मैंने गुजारे हैं। उनमें से कई दोस्त जो हैं वो भी इस दुनिया से चले गए हैं और कई यहाँ से वैसे ही चले गए हैं, बिछड़ गए हैं। और इंसान को कभी भी अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पर हमारे एक भाई हैं, ये भी उसी टाइम के ये रेलवे में हैं, मुलाजम थे, अभी भी हैं। इनसे भी पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं जी, उस वक़्त और इस दौर में क्या फ़र्क है? वो ही वक्त अच्छा ही था जब हम छोटे छोटे होते थे तो साथ खेलते थे। हमारे वालिद साहब ड्राइवर थे, दोनों आपके भी थे हमारे भी थे। वो रौनकें अब तो नहीं हैं, अब तो वीरान ही पड़ी हर चीज़। ये जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि आप वीरानी हैं, यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर हम अक्सर ये जैसे आपको ये सब्ज़ा ये घास नज़र आ रहा है, उस पे हम बैठते थे रात को काफ़ी देर वक्त तक, दोस्त आपस में गप्पे लगाते थे। अब तो वो दोस्तियाँ भी नहीं रही, वो गप्पे नहीं लगी, अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। अब वो वक्त नहीं रहा जो आज से 30-40 साल 50 साल पहले, 50 साल पहले था। अब वो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं, लेकिन वक्त बड़ी स्पीड से गुज़र जाता है। दोस्तों, मैं पहले आपको कुछ और दिखाता हूँ, आगे जाके फिर बात करते हैं। हाँ जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वो जगह है लाइनों के दरमियान। यहाँ पर तो अब वो घास की कंडीशन नहीं रही, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा होता था। रात को चांद की चांदनी होती थी और हम दोस्त इधर बैठते थे। जो आज ये जगह वीरान पड़ी है, ये क्वार्टर उस टाइम बहुत खूबसूरत थे बने हुए। आज इन क्वार्टरों की हालत भी आप देख लें कैसी है। लेकिन यहाँ पर ये लोको छिट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इंजन होते थे और हर वक्त यहाँ पर रौनकें होती थी। ये लाइनों पे कोई वक्त ऐसा नहीं था या जिस वक्त 1 घंटे के बाद ट्रेन नहीं गुजरती थी या कोई ना कोई इंजन छेंटिंग के लिए, जो छेंटिंग यहाँ पे जाड़ पे की जाती है, डब्बे इधर के उधर और उधर के उधर जो है वो खड़े किए जाते थे यहाँ वाशिंग लाइन पे। लेकिन वो अब दौर नहीं है, लेकिन यादें हैं, यादें तो रहती हैं। लेकिन यादों में भी अगर किसी को कोई याद रखे तो वो भी बड़ी बात है इस दौर में। मिलते हैं आगे चल के। हाँ जी, ये रेलवे ग्राउंड है, ये अभी मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है। ये साथ जहाँ पर हम खेलते थे, फुटबॉल ही मैं खेलता था, मुझे फुटबॉल की गेम ही पसंद थी। इस ग्राउंड में खेलते थे दोस्तों के साथ। और अब यहाँ पर अभी भी कुछ आजकल के जो
बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और साथ ही अब मैं वो आपको लोको छिड़ की तरफ ले जाता हूँ कि यहाँ ये वो लोको छिड़ है कि जिसके दरवाज़े 24 घंटे खुले होते थे। इतनी रौनकें होती थी क्योंकि डे एंड नाइट यहाँ पर काम होता था और लोगों की आना जाना होता था रात को दिन को। आज इस लोको छेड़ के गेट को दिन के टाइम ताला लगा हुआ है। ना वो रौनकें रही हैं, ना वो रेलवे का सिस्टम रहा है, सब कुछ ही वो चेंज हो गया है। ना ही रेलवे के बारे में जैसे दूसरे मुल्कों में रेलवे के बारे में सोचा जाता है, हमारे मुल्क में उस तरह नहीं सोचा जा रहा, ना सोचा जाता है। अगर हमारे मुल्क में भी कम से कम रेलवे के बारे में ऐसे सोचा जाता तो रेलवे भी आज बहुत तरक्की करता और हमारी हुकूमत को रेलवे से इनकम भी बहुत ज़्यादा होती। तो दोस्तों, ये आज छोटा सी एक ये सब मैंने जो आपको अपना बचपन से इस वक्त तक का हाल दिखाया। अब तो फिर हम भी शहर में रहते हैं, वो क्वार्टर वाली दुनिया चेंज हो गई है, अपने अपने घरों में हैं। दोस्त भी पता नहीं कुछ इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ ये शहर से चले गए हैं। बस कोई चंद की हैं, को कभी कभार हम मिल लेते हैं, नफ्सा नफसी का दौर है। लेकिन जब हम अपने उस क्वार्टर में रहते थे जो इतना बड़ा भी नहीं था और इतना छोटा भी नहीं, आपको दिखाया, उसमें बहुत रौनक होती थी। हमारे दूर दराज से रिश्तेदार आते थे और जब माँ बाप ज़िंदा होते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, घर भरा भरा सा होता है। बहन भाई इकट्ठे होते हैं शादियों से पहले, तो एक माहौल ही घर का और होता है। अब वो माहौल ही नहीं रहे, वो रिश्ते ही नहीं रहे इस दुनिया में। कई बहन भाई भी इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, बस यादें ही रह जाती हैं। इसके साथ ही मैं यही कहूँगा कि गुज़रा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। इसके साथ मैं कैमरामैन बाबर शहजाद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और जो रिश्ते रह गए हैं उनको बचा कर रखें, उनसे मोहब्बत करें और उनसे प्यार करें, और वो भी आपसे उसी तरीके से फिर प्यार और मोहब्बत करेंगे। रिश्ते कायम रहने चाहिए जो बच जाएँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।